आप गूगल में भी सर्च करेंगे जैसे तो आपको जो है वह 10 से ये जो मैंने लिस्ट बताई लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, इसमें से आप चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या है? किस फसल का चयन करने आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपको उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा, बीमारियां भी कम आएंगी और हमारी मिट्टी की जो संतुलन है वह बनी हुई रहेगी। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी जो है वह ठंडी का मौसम आ चुका है, तो बहुत से किसान भाइयों की जो बरसात की सब्जी होगी वह ख़त्म हो चुकी होगी और जो है किसान भाइयों के मन में सवाल आ रहा होगा हम रबी सीजन में हम किन फसलों का चयन करें। तो आज हम आप लोगों को जो है वह 12 रबी सीज़न में और हमारे अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथियों, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इन 12 सब्जियों की खेती करके किसान भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं और 45 दिन में 10-12 सब्जियों का जो है वह चयन करके किसान भाई जो है वह काफ़ी अच्छी आमदनी कर पाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इन 10-12 में से हमारे लिए हेल्पफुल कौन है, उसमें से आपको किस सब्जियों का चयन करना है। उसके लिए आज की हमारी यह वीडियो होने वाली है। हम आप लोगों को 10 से 12 जो है रबी सीज़न में बोई जाने वाली सब्जियों की नाम तो आप लोगों को बताएंगे ही और साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि उनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी साल की शुरुआत जो है जनवरी फरवरी में होती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हिंदू नववर्ष जो आता है उसमें हमारे नए साल की शुरुआत होती है, वहाँ से हमारे दिन शुरू होते हैं। लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें जो हमारी जो शुरुआत होती है वह जून जुलाई में होती है। उसके बाद फिर पूरा बरसात का मौसम, आप लोग खेती काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, फिर रबी सीज़न आता है। तो रबी सीज़न में साथियों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप किन किन सब्जियों का चयन कर सकते हैं। पहले नंबर पे साथियों चुकंदर का भी आपको इस समय जो है काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है। चुकंदर की आप बुआई कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में सलाद के रूप में लोग उसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर साथियों दूसरे नंबर पे हम भट्टे को रखना चाहेंगे। भट्टे ग्राफ्टेड बैंगन को लेकर के यहाँ पर हमने काफ़ी बेहतरीन वीडियो लेकर के आए, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी साथियों ये जो है भट्टे को आप जो है अलग अलग सीज़न में बुआई कर सकते हैं और ये सीज़न जो है उसका काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि इसमें बीमारियां जो है काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद फिर साथियों तीसरे नंबर पे जो है पत्ता गोभी का साथियों आप जो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच इसकी बुआई कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। उसके बाद फिर साथियों गोभी, फूल गोभी की जैसे बात करें, फूल गोभी को साथियों आप जैसे कि जानते हैं उसको 3 सीज़न में हम करते हैं। अगेती खेती होती है उसकी, मध्य खेती होती है और पिछेती होती है। अभी जो हम करेंगे साथियों ये जो होगा हमारा पिछेती खेती होने वाला है क्योंकि इसको हम जो है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच इसकी नर्सरी तैयार करेंगे। उसके बाद फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वह हम अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच कर सकते हैं। तो इसकी खेती यदि आप करना चाहते हैं तो अभी से इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर गाजर का साथियों, गाजर का भी डिमांड काफ़ी अधिक होने वाला है। गाजर का हलवा काफ़ी पसंद है मुझे, तो उसका भी डिमांड काफ़ी अधिक होने वाला है। तो उसको आप जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक की उसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फिर साथियों प्याज काफ़ी डिमांड में रहता है और काफ़ी किसान भाई प्याज की खेती को पसंद करते हैं, तो उसको आप जो है वह अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फिर टमाटर के लिए साथियों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एरिया में पिछले बार जो किसान भाई नवंबर दिसंबर में उसका नर्सरी डाले हुए थे, उसके बाद फिर उसकी नर्सरी जैसे तैयार हो जाती है, 1 महीने में उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो जनवरी में उसकी ट्रांसप्लांटिंग किए थे। तो जनवरी में ट्रांसप्लांटिंग करने का फ़ायदा कितना बेहतरीन देखने को मिला उनको, जो है वह 1400 से 1500 रुपये कैरेट उनको देखने को मिला। उसके बाद फिर साथियों मेथी की खेती आप जो सितंबर से अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। और मटर साथियों काफ़ी डिमांड में रहता है, इसका भी 3 सीज़न होता है। अभी हम उसकी खेती करेंगे तो सितंबर से लेके नवंबर के बीच, इस बीच में आप जो है वो कभी भी उसकी खेती कर सकते हैं। तो आप ये भी मटर का भी काफ़ी अच्छा रेट मार्केट में मिलता है। लहसुन को साथियों आप जो है वह सितंबर से लेकर नवंबर के बीच भी इसकी खेती कर सकते हैं। कई किसान भाई इसका नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करके भी या फिर डायरेक्ट सोइंग भी इसकी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आलू को भी आप सितंबर से अक्टूबर के बीच बुआई कर दीजिए और उससे आमदनी जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आलू बहुत से एरिया में जो है आलू की खेती की जाती है। अब साथियों मूली की खेती को बात करें तो मूली की खेती भी आप उसमें 3-4 सीज़न में कर सकते हैं। सितंबर, अप्रैल, अगस्त में कर सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर में कर सकते हैं, नवंबर से लेके जनवरी के बीच। कुल मिलाकर साथियों अभी आप जो है अगर मूली की खेती करना चाहते हैं, अगर आप क्रॉप रोटेशन को ध्यान देते हैं तो आप जो है वह अपने फील्ड में पूरा आप मूली की खेती अलग अलग प्लॉट में कर सकते हैं और मूली का भी रेट काफ़ी अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर साथियों ठंडी की सीज़न में जो होता है सलाद वर्गीय जितने भी फसल होती है उनका काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है, तो उसकी आप खेती करके अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग में उसका डिमांड, मार्केट में जो है उसका डिमांड लगातार बना हुआ रहता है। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को 10 से 12 सब्जियों के नाम तो बता दिए,
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें से किसका चयन करें, क्योंकि 10 से 12 तो आप सभी को नहीं कर सकते, कई किसान भाई 3-4 ही करेंगे अगर एक साथ भी करते हैं। तो इनमें से कौन सा सब्जी का खेती आपके लिए बेहतर होने वाला है, आप तो सबसे पहले आपके ज़मीन के ऊपर डिपेंड करने वाला है, आपके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। उसके बाद अब उसमें से भी आप किसका चयन करें, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। आप गूगल में भी सर्च करेंगे जैसे, तो आपको जो है वह 10 से ये जो मैंने लिस्ट बताई, लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, इसमें से आप चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेन बनाने का वीडियो मकसद ये है कि आपको इनमें से भी आप अच्छे से चयन कर पाएँ, आपको मदद मिले कि इसमें से भी कौन सा बेहतर होने वाला है। 4 से 5 बिंदु उसके आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, फिर इसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी कि आप इनमें से कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। पहला साथियों, जैसे अलग अलग कुल की आती हैं सब्जियां, अलग अलग फैमिली की होती है, जैसे सोलेनेसी होती है, कुकुरबिटेसी होता है, तो उस कुल को आपको रिपीट नहीं करना है। यदि आप जो बरसात के सीज़न में आपने कुकुरबिटेसी लगाए हैं, यानी बेल वर्गीय फसल लगाए हैं, तो आपको आगे चल करके टमाटर, बैगन, मिर्च, बरसात में जो है वह लौकी की फसल लगाई है, तो आप लोगों को अभी टमाटर का जो है वह खेती करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को सेम कुल वाले जो सब्जियां हैं उसको रिपीट नहीं करना है। दूसरा साथियों, जो कि फसलें हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, मतलब हमारी मिट्टी को जो है नाइट्रोजन देती है, तो उस फसल को हमको फिर से रिपीट नहीं करना है, जिससे कि नाइट्रोजन की अधिकता होगी और अलग अलग बीमारियां हमारे फसलों में आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने जैसे कि बरबट्टी लगाया हुआ है बरसात के मौसम में, तो अभी आप लोगों को आलू की खेती करनी चाहिए। यदि आपने जो है वह भिंडी के लगा कर रखा था, कब? बरसात के सीज़न में यदि आपने भिंडी लगा कर रखा था, तो अभी आप लोगों को जो है वह मटर की खेती करनी चाहिए। मटर जो है जैसे भिंडी जैसे कि साथियों उसमें कम नाइट्रोजन हमारी मिट्टी को मिलता है, तो मटर से हमको फिर से उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की जो लेवल होगी वो बैलेंस रहेगी। उसके बाद फिर साथियों कई किसान भाई बरबट्टी लगाए हुए, तो अभी उनको टमाटर की खेती करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे जैसे कि बात करें जल ग्रहण क्षमता, जैसे अगर कोई फसल हमने लगाया उसमें जल की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक है, तो अभी हमको लगाना है जो कम हो। तो उसमें जैसे कि बात करें साथियों, यदि आपने टमाटर हो गया, आलू हो गया, बैंगन हो गया, भाजी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब जो है वह अधिक पानी ग्रहण करते हैं, तो इसकी खेती आपने करके रखी थी, तो अभी आप लोगों को मटर, बरबट्टी, मूली, गाजर, लहसुन इनकी खेती करनी होगी। तो ये जो है वह कम पानी को ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर साथियों जो हम बात करें उथली जड़ वाले, जैसे कि अब हमारी मिट्टी में अलग अलग स्तर होते हैं, तो यदि ऊपरी स्तर का पोषक तत्व बरसात में जिस फसल ने खींच लिया, निचली स्तर को भी हमको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, ताकि एक जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बना रहे। तो उसके लिए आप लोगों को जो है वह जैसे कि उथली जड़ वाले बताएं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और लहसुन, प्याज, इन सब की खेती यदि आपने करके रखी है, तो आप लोगों को गहरी जड़ वाले जो जिनकी जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं, उसका आप लोगों को चयन करना होगा। जैसे कि भिंडी हो गया, यदि आपने मटर लगा कर रखा था तो कद्दू हो गए, तो यदि आपने उस बरसात के सीज़न में कद्दू लगाया था तो आप मटर लगा सकते हैं, लौकी लगाया था तो टमाटर लगा सकते हैं अभी इस सीज़न में। तो इस तरह से साथियों आप लोगों को चयन करना है। और साथ ही आप लोगों को ध्यान देना है साथियों, जैसे यदि आप जो है वह बरसात के सीज़न में आपने किस तरह की फसल लगाया है, आपने यदि जो है वह पत्तेदार फसलें लगाई थी, कंद वाली फसलें लगाई थी, या फिर बेल वाली फसलें लगाई थी, तो मतलब आपको जो यदि आपने पत्तेदार फसलें लगाई थी, तो अभी आप लोगों को कंद वर्गीय फसलों का चयन करना होगा, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया। तो इस तरह से साथियों मैं आप लोगों को खास ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने बरसात के सीज़न में जिस तरह का फसल का चयन किया था, वो डिपेंड करेगा कि उससे आप चयन कर पाएंगे इस समय में आप लोगों को किस फसल का चयन करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से जो है वह काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल पाई होंगी। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया साथियों कि आप लोग जो है वह, मैंने 10-12 सब्जी आप जैसे गूगल से सर्च करके निकाल ही सकते हैं, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है उनमें से किस फसल का चयन करने आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपको उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा, बीमारियां भी कम आएंगी और हमारी मिट्टी की जो संतुलन है वह बनी हुई रहेगी। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को इन फसलों का चयन करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली हों तो। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।